तो फाइनली भैया हम लोग मैरिज लॉन में पहुंच चुके थे। अब जो तैयारी थी वो समझ लीजिए एक तरह से जनवासे पर फिर से बारात लाने की थी। तो सभी तैयारियां जब हो जाती हैं तो हम लोग बारात लेके निकलते हैं और हम सब बढ़िया नाचते हुए पुनः उसी मैरिज लॉन में पहुंचते हैं। और इस बीच हमारे पांडे जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और खुश हों भी क्यों ना भाई, उनके लिए सबसे ख़ास दिन था। और देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा बदलाव का भी एक क्षण था। और फाइनली वो बारात लेके पहुंचते हैं, जो जिसे अपने यहाँ दुबरा का चार भी बोला जाता है। और शुरुआती जो मंत्र होते हैं वो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। बहरहाल हम लोग वहाँ शरीक होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाला पल था हम लोगों के लिए वो था जयमाल, क्योंकि समय काफ़ी बीत गया था, गर्मी बहुत थी। तो जहाँ पे मैं था मैंने ड्रोन वाले से कहा कि भैया थोड़ा सा हम लोगों को कूल कर दो हवा ड्रोन से। तो वो ड्रोन उड़ा के हम लोगों को थोड़ा सा हवा देता है, तो बड़ा आनंदमय वो पल हो जाता है। फिर पांडे जी सोफ़े की तरफ बढ़ चलते हैं जहाँ उनका जयमाल होना था, और हम सभी मित्र प्रतीक्षा में थे कि कब भाभी जी आएंगे। और वो पल भी पूरा होता है। भाभी जी आती हैं और पांडे जी लपक के हमारे उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर वो एक दूसरे के गले में वरमाला डाल करके, देखा जाए तो अब सिर्फ रस्में बची थी, शादी तो हो ही चुकी थी। और इस तरह पांडे जी भी माला पहना के अपनी होने वाली अर्धांगिनी को पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि अब फाइनली पांडे जी विवाहित हो गए हैं, और उन्हें इस नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि भैया शादी कब करोगे। पांडे जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।